चलिए, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में ना ज्यादातर बात होती नहीं है, और वो है पुरुषों की इमोशनल दुनिया। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि बचपन की वो चुप्पी, वो खामोशी आगे चलकर प्यार करने की काबिलियत में कैसे बदलती है, या शायद नहीं बदल पाती। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। आखिर क्यों पुरुषों को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स छिपाना सिखाया जाता है? सवाल सुनने में बड़ा सीधा साधा है ना? पर इसके जवाब वो काफी गहरे हैं। देखिए, इसकी जड़ें एक बहुत पुराने और गहरे सामाजिक मिथक से जुड़ी हैं, और वो है एक इमोशनलिस्ट मर्द का मिथक। ये सोच इतनी कॉमन है, इतनी आम है कि हम अक्सर इसे ही सच मानकर बैठ जाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये मिथक बनता कैसे है? चलिए समझते हैं। ये जो लाइन है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है। सच तो ये है कि ये वो पहली सामाजिक स्क्रिप्ट है जो बचपन से ही लड़कों के दिमाग में बिठा दी जाती है, और देखते ही देखते ये एक ऐसा मंत्र बन जाता है जो उन्हें सिखाता है कि भाई दर्द महसूस करना या इमोशंस दिखाना ये सब मर्दानगी के खिलाफ है, और इसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। तो ये कंडीशनिंग होती कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा समाज ही सिखाता है कि इमोशंस दिखाना मतलब कमजोरी। फिर कई लड़के अपने पिता को देखते हैं जो कभी अपनी तकलीफ, अपनी कमजोरी जाहिर ही नहीं करते, तो वो देखकर सीखते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि उनका जो इमोशनल हिस्सा है, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स शैडो सेल्फ भी कहते हैं, वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाता। वो एक अनसुलझी पहेली की तरह अंदर ही कहीं दबा रह जाता है, और इसका असर जो है ना, वो सालों बाद दिखता है। नतीजा ये होता है कि 40-40 साल की उम्र के मर्द भी जब उनकी जिंदगी में कोई बड़ी उथल-पुथल होती है, तो वो बता ही नहीं पाते कि उन्हें महसूस कैसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयां करना कभी सीखा ही नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। असल में बात ये नहीं है कि मर्द इमोशंस महसूस नहीं कर सकते। बात ये है कि वो अक्सर अक्सर इसे एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं यूटिलिटी बेस्ड इमोशन, मतलब जरूरत के हिसाब से भावनाएं दिखाना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इमोशंस का इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाता है जब उनसे कोई साफ साफ फायदा हो रहा हो। सोचकर देखिए, जैसे कोई सिर्फ तभी दुखी होने का नाटक करे जब उसे किसी की सिंपैथी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इमोशनली नाकाबिल हैं, बल्कि वो सिलेक्टिवली काबिल हैं, मतलब अपनी मर्जी से इमोशंस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसका एक एक्सट्रीम, मतलब एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण भी है। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जहां एक आदमी ने किसी के साथ रिश्ता बनाने के लिए ये तक झूठ बोल दिया कि उसे कैंसर है। ये दिखाता है कि यूटिलिटी बेस्ड इमोशन का एक कितना अंधेरा, कितना खतरनाक पहलू भी हो सकता है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? वो है बेचारापन, मतलब विक्टिम कार्ड खेलना। ध्यान खींचने का ये सबसे आसान और सबसे कॉमन तरीका जो है, किसी की हमदर्दी पाने के लिए खुद को बेचारा दिखाना एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। पर इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो रिश्तों के लिए अक्सर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। अच्छा, तो इन्हीं सब वजहों से आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डेटिंग कोच का। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये डेटिंग कोच सच में एक सल्यूशन है, या फिर ये सिर्फ एक बिजनेस है? इस पर देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। एक तरफ जो लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि ये कोच उस कल्चरल गैप को भरते हैं जहां मर्दों को कभी सिखाया ही नहीं गया कि महिलाओं से कैसे बात करें। ये उनमें कॉन्फिडेंस जगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग डेटिंग जैसे एक नेचुरल प्रोसेस को लीक और टैग जैसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में फंसा देते हैं। और कई कोच तो बस अपना कोर्स बेचने के लिए बैठे हैं, जिनके पास कोई असली क्वालिफिकेशन नहीं है। और इसी बहस के बीच से एक काफी कंट्रोवर्शियल आइडियोलॉजी भी निकल कर आती है, जिसे कहते हैं रेड पिल थ्योरी। अब इसके कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, जैसे कि अल्फा बनो, ज्यादा पैसे कमाओ, अपना दबदबा बनाओ। और जो लोग इसे मानते हैं, उनका तर्क है कि ये सब बातें हमारी बायोलॉजिकल सच्चाई, मतलब आदिम सच्चाइयों पर ही बेस्ड हैं। तो ये सब डेटिंग की स्ट्रैटेजीज और थ्योरीज तो ठीक हैं, पर चलिए अब इन सबसे आगे बढ़कर इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे गहरे हिस्से पर चलते हैं। और वो ये है कि पहला कदम डेटिंग सीखना नहीं है। नहीं, पहला कदम है एक इंसान बनना सीखना।
मतलब बाहर से वैलिडेशन ढूंढना छोड़कर अपने अंदर के विकास पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना, क्योंकि बाकी सब कुछ इसी नींव पर खड़ा होता है। यहाँ पे ना दो चीजों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, अट्रैक्शन और लव, मतलब आकर्षण और प्यार। देखिए, अट्रैक्शन एक इंस्टिंक्ट है, एक जैविक चीज, नेचर का एक तरीका है हमें बच्चे पैदा करने के लिए उकसाने का। ये बस हो जाता है और वक्त के साथ फीका भी पड़ सकता है। लेकिन प्यार, प्यार एक स्किल है, एक कला, इसे सीखना पड़ता है। ये एक चॉइस है, एक फैसला, और ये सिर्फ और सिर्फ लगातार कोशिशों से ही टिकता है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, एक इंसान बनने के लिए हमें सीखना पड़ता है, और यही बात प्यार पर भी लागू होती है। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अपने आप हो जाती है। ये सोच इस बात पर जोर देती है कि प्यार एक एक्टिव प्रैक्टिस है, कोई एक्सीडेंट नहीं है जो बस हो गया। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या प्यार एक इंस्टिंक्ट है, एक ऐसी फीलिंग जो बस आ जाती है, या फिर ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे बनाया जाता है, जिसे संवारा जाता है? इस पर सोचना तो बनता है।